अच्छा भाई, तो एक और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू इट। सिंटेक्स डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और वैकस नो फॉर्म भी है, और सिंटेक्स डायग्राम बनानी भी होगी आप लोगों को। कुछ वैलिडेशन के क्वेश्चंस भी हैं, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। ईयर बता देता हूँ आप लोगों को। दिस इज 9618 2023, एंड मई जून पेपर 3 वेरिएंट 1। सही है जनाब, क्वेश्चन में 6। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आप लोगों को सेवरल सिंटेक्स डायग्राम्स जो है वो आप लोगों को दी हुई हैं। यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है। अच्छा, जब भी सिंटेक्स डायग्राम को देखा करो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको गेम की तरह समझो। दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। आपको स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है, और एक मेज की तरह इसको सॉल्व करो। कि मतलब आप पाथ्स ढूंढो कि स्टार्ट से एंड तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। एक रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा, तीसरा रास्ता ये रहा, चौथा रास्ता ये रहा। तो हमारा ऑपरेटर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो सेम सिनेरियो हमारे पास डिजिट के भी हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट्स हैं। ऑपरेटर्स में सिर्फ हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। सिंबल्स में कौन कौन से सिंबल्स मौजूद हैं? हमारे पास डॉलर है, परसेंटेज है, एम्परसेंट है, एट द रेट है, हैशटैग है। तो ये सारे सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं। लेटर्स में वी ओनली हैव ADPRY, ADPRY, ओनली दीज। अब पासवर्ड की लॉजिक्स को समझने के लिए ना, देखो, पासवर्ड की लॉजिक्स को समझने के लिए आपको फिर वही सिनेरियो, फिर बोल रहा हूँ, गेम की तरह डील करो उसको। दिस इज योर स्टार्ट वैल्यू, दिस इज योर एंड वैल्यू। और बस स्टार्ट से एंड तक की बस रूट को फिगर आउट करोगे, कितने रूट्स बनते हैं आपके पास। लेट्स सी, हमारा रूट नंबर 1 देखो भाई जनाब। एक रूट है, लेटर आया, डिजिट आया, सिंबल आया। सो लेटर, डिजिट, सिंबल। सही है जी। एक रूट ये बन गया हमारा। स्टार्ट से एंड तक आप पहुंच पा रहे हो। फिर लेटर आया, मल्टीपल लेटर्स आए। सो दिस इज मल्टीपल लेटर्स वाला केस। आपने ये मल्टीपल लेटर्स वाला केस आ गया। फिर उसके बाद डिजिट आया, मल्टीपल डिजिट वाला केस। क्योंकि देखो, यहाँ से आप एरो से वापस भी जा सकते हो ना। तो मल्टीपल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स आप चाहो वो डाल सकते हो। फिर सिंबल आया, तो मल्टीपल सिंबल वाला केस है ये। तो मल्टीपल सिंबल केसेस करके आप एंड पे पहुंच गए। तो ये सारे रूट्स आपको समझ आ जाएंगे। सो लेटर, मल्टीपल लेटर्स, वन डिजिट, वन सिंबल, या मल्टीपल लेटर्स, मल्टीपल डिजिट, मल्टीपल सिंबल्स। तो हर चीज का ना पाथ को फिगर आउट करो, दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो बहुत ही बच्चों वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज वैलिड और इनवैलिड। अच्छा, अब वो आपसे सवाल क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल में ये फरमा रहे हैं आप लोगों से दैट इज इट वैलिड और इनवैलिड। उसके हिसाब से फिर आपको रीजनिंग देनी है आपको। सही है, लेट्स सी। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड, पासवर्ड की क्या लॉजिक्स थी? पासवर्ड की ये लॉजिक्स है हमारे पास, एनी एनी लेटर्स, एनी डिजिट, एनी सिंबल। सही है। चलो अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, हर एक ही चीज को क्लियरली देखते हैं कि कौन सी चीज वैलिड है, कौन सी चीज वैलिड नहीं है, इसकी बात करते हैं। ओके, DPAD। सबसे पहली चीज, लेफ्ट टू राइट सारे रूट्स को चेक किया करो, क्या ये लेटर सारे सही हैं? ओके, DPAD, डू वी हैव ऑल ऑफ द लेटर्स? DPAD, डी भी है, पी भी है, ए भी है, और डी भी है। बेहतरीन, DPAD सारे लेटर्स मौजूद हैं। तो लेटर्स वाला रूल क्लियर कर रहा है ये। सही है। फिर उसके बाद लेटर्स के बाद डिजिट आने चाहिए। तो डिजिट्स में 99 मौजूद है, और 9 डिजिट मौजूद है। बिल्कुल, लेटर वाला, डिजिट वाला भी इसने केस रीच कर लिया। तो DPAD 99 वाला केस रीच हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंबल। तो सिंबल आने चाहिए, एनी सिंबल आ सकते हैं, एक भी, कितने भी है। वन, मोर देन वन। सो मोर देन वन आ सकते हैं, वन और मोर देन वन। सो सिंबल में क्या हमारे पास डॉलर साइन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो ये वाला केस भी उसने मीट कर लिया, सारे केसेस मीट हो गए उसके। सो इन दैट सिनेरियो पहले इंडिविजुअल वाले देखा करो, फिर ग्रुप वाले देखा करो, विच इज दिस वन। सही है। तो दिस इज वैलिड। अब रीजनिंग में आपको सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई DPAD आर योर सिंबल्स, जो आर बेसिकली योर लेटर्स, 99 इज डिजिट्स, और फिर सिंबल जो है वो भी आप लोगों का बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। सो वी हैव, लेट्स राइट दिस, मल्टीपल लेटर्स, मल्टीपल लेटर्स, DPAD आर लेटर्स, बता दिए मैंने इनको, मल्टीपल लेटर्स हैं। फॉलोड बाय, फिर उसके बाद क्या चीज़ आएगी? फॉलोड बाय डिजिट्स, बाय मल्टीपल डिजिट्स, मल्टीपल डिजिट्स। ब्रैकेट्स में बता दिए 99 आर डिजिट्स, फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलोड बाय अ सिंबल। और आपने बता दिया
डॉलर साइन इज सिंबल। तो परफेक्टली फाइन, ये आपको पूरा मार्क्स दे देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। डी ए डी, डी ए डी, पहले लेटेस्ट को चेक करते हैं, क्या लेटेस्ट वाला केस रीच हो रहा है? डी ए डी बिल्कुल बिल्कुल रीच हो रहा है। अब आगे हैशटैग। हैशटैग तो आता ही नहीं है भाई, लेटर्स के बाद तो डिजिट्स आने चाहिए थे, तो दिस इज रॉन्ग। तो अब जल्दी से हमने देखा कि हैशटैग सिंबल तो है, लेकिन पैटर्न गलत कर दिया आप लोगों ने, सो दिस इज इनवैलिड। इनवैलिड, अब उसको पूरा एक्सप्लेन करो। द सिंबल should be should be after digits। सही जी, ये हो गया आपका पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, EDY 1 2 3 क्वेश्चन मार्क। EDY, let's start with the letters first. EDY, do we have EDY? We have A, we have D, we have Y, तो perfectly fine, लेटर वाला केस मीट हो रहा है। फिर उसके बाद डिजिट्स आने चाहिए 1 2 3, बिल्कुल 1 2 3, तो 1 2 3 बिल्कुल मौजूद है, परफेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सिंबल में जाके चेक किया हम लोगों ने, क्वेश्चन मार्क नहीं था, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो दैट्स ऑल्सो इनवैलिड। ऑल्दो क्वेश्चन मार्क इज अ सिंबल, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिंटेक्स डायग्राम इट्स नॉट, सो इनवैलिड। आपने बताना है दी क्वेश्चन मार्क is not a valid symbol. So that's a 3 marks for this. Now let's talk about part B. पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या है, कंप्लीटली Backus norm form for the syntax diagram, for the syntax diagram, so it's a mathematical notation जिसको आपको करना पड़ता है। so सिंबल में हमारे पास जो जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करना है, बहुत ही सिंपल है। लेट्स सी। डॉलर, डॉलर का साइन, और दिस इज, जो ये लाइन होती है ये और को रिप्रेजेंट करी थी, या ये हो सकता है या तो परसेंटेज एम्परसेंट, सो परसेंटेज और एम्परसेंट, और एम्परसेंट के बाद वी हैव एट द रेट एंड हैशटैग, एट द रेट एंड हैशटैग, एट द रेट हैशटैग। तो ये हो गया आपका सिंबल वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर। लेटर के लिए हमारे पास ADPRY, 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 दैट्स 1 mark। अच्छा, जो सबसे मुश्किल पार्ट था, दिस इज विच इज बेसिकली पार्ट सी आप लोगों का, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम होनी चाहिए ऑफ कोर्स। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। इसमें भी वही मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, जब भी आप सिंटेक्स डायग्राम बनाया करो अपने दिमाग में एक गेम अपना तैयार रखा करो। सही, अब वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई बिगिंस विद 1 or more लेटर्स, तो मतलब मल्टीपल लेटर्स हो सकते हैं। तो वही वाला केस जो ऊपर हमने देखा था, फॉलोड बाय 0 डिजिट्स। अच्छा, अब ये एक ऑप्शन है कि अब हो सकता है उसमें एक भी डिजिट ना हो, और 1 डिजिट, या तो एक डिजिट हो या तो मोर डिजिट्स। तो 1 और मोर वाला तो समझ आता है हमें किससे बनाना है, बस हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलो, बहुत ही सिंपल है। अब वो आइडेंटिफायर का बनवा रहे हैं आप लोगों से, वैलिड लेटर्स डिजिट्स आर शोन इन द सिंटेक्स डायग्राम, जल्दी से बना लेते हैं इसको भी। तो ये आइडेंटिफायर का बना रहे हैं अब हम लोग। आई एम जस्ट गोना राइट दिस हियर, आइडेंटिफायर। फिर उसके बाद मुझे एक बनाना पड़ेगा लेटर के लिए, तो आई एम गोना मेक 1 बॉक्स फॉर लेटर। पहले लेटर्स आते हैं, सही है जी, ये आ गया लेटर। उसके बाद ये है 1 or more लेटर्स। 1 or more लेटर्स का मतलब हमारे पास एक ऐसा एरो होना चाहिए जो कि वापस लेके जाए, और ये एक लूप सा बन सके। सही है, तो मल्टीपल लेटर्स वाला केस बन गया। अब वो कह रहा है, अच्छा ये चीज़ ना बाय प्रैक्टिस भी आ जाती है आपको, 1 or more लेटर्स और फॉलोड बाय 0 डिजिट्स और 1 or more डिजिट्स। पहले हम एक काम करते हैं, 1 or more डिजिट्स का बनाते हैं। तो हमने पहले डिजिट का बनाया यहाँ पे, डिजिट, और ये एंड पॉइंट रीच करवा दिया। अच्छा, अब मुझे एक बनाना है फॉलोड बाय 0 डिजिट। ये भी हो सकता है कि 0 डिजिट हो। 0 डिजिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे जाना पड़ जाएगा, मतलब एक ऐसा रास्ता हो जिसमें डिजिट पे जा ही ना रहो हम लोग, और एंड पे पहुंच जाए। सही है, वही गेम अपने दिमाग में रखना, दिस इज एंड। सो हम लेटर्स पे आए क्योंकि उन्होंने कहा कुड बी फॉलोड बाय 0 डिजिट्स, तो आपने एक रास्ता ऐसा बना दिया जिससे आप लोग डिजिट्स की तरफ जा ही नहीं रहे हो, आपने डिजिट्स को स्किप कर दिया। और एक आपने रास्ता ऐसे बनाया है जिससे आप मोर डिजिट वाली कॉन्सेप्ट को भी कर सको। सो मोर डिजिट के लिए आपको एरो वापस लेके जाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। सो दैट्स इट, डन विद इट। तो दिस इज 4 मार्क्स। सारे रूट्स को देखा करो, पैटर्न्स को फिगर आउट करो, एक मैप को अपने दिमाग में रखो। सही है जी।